सबसे पहले तो हमारे गुरु और सर्वश्रेष्ठ हम अपने बाण में मानते हैं जिनको, और हृदय से उनके प्रति जो सम्मान हर समय हम लोगों के पास उनके कर्मों में समर्पित होता है। किसी पहचान, नाम या प्रशंसा की किसी के मोहताज नहीं है। और हमारे पीछे और हमारे डीएलएस में आए हैं, इनका हम कैसे स्वागत करें ये हम उस लायक भी अपने को नहीं समझ रहे हैं। और प्रभु से कहते हैं इनका आयु रहे और ये दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे और हम लोग इनके विद्वत्ता का अनुसरण कर सकें। इनके द्वारा जो भी राजनीतिक या लंबा 50 वर्षों का वकालत का अनुभव अपने आप में मायने रखता है। और इतने दिनों तक एक भी नॉट एनी विस्पर, किसी प्रकार का कोई दाग, कोई किसी प्रकार का कोई इनके ऊपर आरोप आज तक हमने नहीं देखा। और ये सबसे बड़ी बात है। साथ में दीदी आई, दीदी के लिए तो खास खुशी की बात है कि ये जब आई है तो हम लोग के यहाँ जो एसडीजीएम साहब के यहाँ केस चलता है, खास करके टीपी है, उनकी खास ये लोक अभियोजक है, सहायक लोक अभियोजक, स्पेशल पीपी गई सहायक स्पेशल पीपी का पावर में आई है और खुशी के साथ आई है। तो और बहुत आनंदित करने वाला बात है। और रजी तो है ही हम लोग साथ। और गौतम भैया शुरू से जब से हम शुरुआत के लिए सोचे, इनसे अनुभव लिए कि भैया ऐसा सोच रहे थे, इन सब दिन एक बड़े भाई के तरह, आज मेरे पिता नहीं है, बड़े भाई नहीं है, लेकिन इस सब दिन मेरे पीछे नहीं डाला, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और ये आज नहीं, एक दिन तुमको इसका पता चलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो और इसमें तुम लगन से लगे रहो, तुमको सब दिन काम आएगा। तो इन लोगों का साथ मिला, सहयोग मिला तो थोड़ा आगे बढ़े। अभी हमारे यहाँ जैसे सुपर 30 का बैच चलाते थे हम लोग के आएगा आनंद वाले, तो बस उसी तरह हम लोग 30 सोचे हैं तो 2024 यही आसपास में है। लेकिन जितने लोग हैं वो पूरा दृढ़ संकल्पित होकर पूरा हिम्मत के साथ लगे हुए हैं। और 3 तारीख को तो आपका पीटी है। हमको लगता है कि 3 तारीख के बाद ही 4 तारीख 5 तारीख को कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे कि हमारे इतने बच्चे यहाँ से पीटी में पास हो रहे हैं। और अपने लाइब्रेरी में बाद में जो देखते थे कि AIBE उससे संबंधित बहुत सारा उन लोगों को डाउट रहता था, क्या पूछा जाएगा, कैसे होगा। 19 या 22 बुक हो गया ना, पहले 19 बुक था, 22 सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा कर दिया। पिछले बार जो AIBE का एग्जाम हुआ उसका प्रश्न भैया जब हम लोग देखे तो लगा कि जुडिशरी का पीटी का प्रश्न, और अच्छे लोग 1 नंबर 2 नंबर से उसमें रखते हैं। तो उससे संबंधित भी हम लोग क्रैश कोर्स तैयारी जो रेगुलर है वो कर रहे हैं, जुडिशरी के लिए भी कर रहे हैं, APU के लिए तो चल ही रहा है। अभी दीदी एक छोटी सी बात बोली कि चार्ज बनाने के लिए हमको डाबर भैया सिखा देंगे। दीदी हम कहना चाहेंगे कि आज हमारे नीचे कैसे लोग बैठे हैं जो चार्ज बनाने के लिए हमारे लाइब्रेरी में 50 नए वकील को सिखा रहे हैं। वो हमारे बड़े जो भी कोई लड़का नहीं, कोई दिक्कत होता है चार्ज में तो आते हैं तो कहते हैं प्रोड्यूसर के पास चले जाइए, फटाक से बनाते हैं, कहते जाके दीजिए। मैम लोग बोलती है कुछ आइए नहीं APU चार्ज अपने से बना रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो हम लोग कहते नहीं दीजिए, लोग कहते सीख ले दीजिए, लोग बना पा रहे हैं। तो हाँ है ना, आपको टेबल पर करके बता देंगे जिस दिन आपका वहाँ होगा चार्ज का बात बोलेंगे। हम लोग आपको छोटे भाई हैं, अपने साथ पहुँचे प्रोड्यूसर बनाने सिखा देंगे, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। हम लोग की लड़कियाँ कोर्स और बचा है। अब तो अनुभव ही आपका सबसे बड़ा कोर्स है और आप सबको अनुभव दीजिए अपने बच्चों को, अपने भाई बहन छोटों को, तो ये तो सबसे बड़ा चीज है। और आपका अनुसरण या सीनियर का अनुसरण यदि एक क्षण के लिए भी मिलता है तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि अच्छे लोगों की बहुत कमी है।
भीड़ में अच्छे लोगों को ढूंढना भी मुश्किल है। अभी हम लोगों के समय में था, इस समय बर्बाद करने का साधन नहीं था। अब क्या है कि समय बर्बाद करने का एक से एक साधन हम अपने पॉकेट में, जेब में लेकर चल रहे हैं। तो समय का तो 24 घंटा तो बढ़ा नहीं, बर्बाद करने के लिए 2-3 घंटा का एक गजेट हम लोग ले लिए हैं, उसमें हम लोग का समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है, बच्चे प्रभावित भी हो रहे हैं। और ये जो हम लोग यहाँ डीएलएस की बात जो किए, हम डीएलएस में जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिए वहां पर हम लोग का नहीं हो पाया, क्योंकि सीपीसी हमारा कमजोर रहा। हम क्रिमिनल प्रैक्टिस किए और उसी प्रश्न की वजह से हमारा नहीं हुआ, और हमारे साथ 2 बार 3 बार प्रयास किए लेकिन नहीं हुआ। तो 2018 के बाद 19 में जब लॉकडाउन लगा, तो उस समय जैसे सर बोले बहुत सारे मंच में लीगल एडवाइजर हैं, तो सर के आशीर्वाद से विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसका हम लीगल एडवाइजर हैं। तो उनके द्वारा हमको एक व्यवस्था दिया गया कि सर आप लॉ से रिलेटेड हैं तो आप लॉ ऑनलाइन पढ़ाइए। कुछ इलाहाबाद, लखनऊ इससे जुड़ा हुआ था क्रैश कोर्स, तो उसमें हमको रात में 9 से 10 एक क्लास करने मिलता था। 300 रुपया 1 घंटे का, 1 घंटा का हमको फीस ऑनलाइन मिलता था। तो उस लॉकडाउन में हम सीखे कि ऑनलाइन क्लास कैसे करना है। और बच्चे लोग सिलीगुड़ी के थे, कुछ मुजफ्फरपुर के, कुछ वो लोग प्रश्न करते थे, जवाब देते थे। वो अनुभव हमको काफी काम आया, और उसमें से 12-13 लड़के अभी अपने आसपास हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिलीगुड़ी में, एपीओ में। तो उन लोगों का भी कहा गया कि सर आप यदि ऐसा कर पा रहे हैं तो एक ऑफलाइन जो है यदि पूर्णिया में तो किया। तो प्रेरणा वहां से मिला, आशीर्वाद इन लोगों का था और आप लोगों का सहयोग रहा, यहाँ तक आए हैं। तो एक से चले हैं, अनेक होंगे और लगता है कि बहुत आगे जाएंगे। हम लोग पूर्णिया को जैसे पहले बैंक क्लर्क एपीओ के लिए जाना जाता था, पीओ के लिए, वैसे पूर्णिया को भविष्य में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हब हम बना देंगे। और कोशिश करें। अच्छा, हमारी बहनें लोग भी बहुत मेहनती हैं, कर रही है। छोटे बच्चे को कोई बीमार है उसको छोड़ के, उसको माँ को दे के इन लोग भी मेहनत कर रही है और तैयारी में लगी है। एक इंदू जी हमारे कई बार कुछ न कुछ कमी की वजह से AIB प्राय नहीं निकल पाया, तो हम लोग का जैसा जो कमेटी का आदेश हुआ कि नहीं लाभांश तक रोक दिया जाए जो AIB नहीं है, क्योंकि 15 साल से प्रैक्टिस में है, 10 साल लोग रह चुका है। तो 1-2 लोगों को ठीक है कमेटी का निर्णय था, नहीं मिला, तो हम वहाँ बोले थे अपने बार में भी भैया थे कि AIB में जिनको भी दिक्कत हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आइए और AIB पास कराने का ठेका हम आपका ले रहे हैं, आपको कहीं से दिक्कत नहीं है। अपने पूर्णिया बात के लिए बोले थे और आगे रहे लोग लाभ पा रहे हैं और आगे भी प्रयास है हमारा कि हम आप सबों को वो सारा सुविधा। अच्छा, यहाँ आपको साइबर लॉ से संबंधित यदि कोई वकील साहब ऑनलाइन फाइल करने नहीं जान रहे हैं, ऑनलाइन PDF कैसे बनाना है, 2 MB का दायरा में कैसे बनेगा, वो सारा व्यवस्था, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सारा व्यवस्था सिखाने के लिए लोग हैं। वो आपको जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कर देंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। कोर्ट में बहुत सारे सीनियर लोग जो कहते हैं तो उनको भी हम कहते हैं कि सर थोड़ा सा समय दीजिए, आप उससे जुड़ जाइएगा। क्योंकि अब जो समय आ रहा है यदि हम तकनीकी विशेषज्ञता को हासिल नहीं करते हैं तो आने वाले भविष्य में अपने एडवोकेसी से किनारा करना होगा। सरकार का यही देख रहे हैं रूल है, पेपरलेस कोर्ट, पेपरलेस हमारा ऑफिस, और क्लाइंट पेपर लेके आगे जो आगे, लेकिन हम लोगों को पेपरलेस करीब हो जाना पड़ेगा, जैसा देख रहे हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है। हाँ, हो भी गया। पटना हाईकोर्ट के सीनियर जो चीफ जस्टिस हैं उनका इजलास पूरी तरह है पेपरलेस, और लोगों का था तो उसको भी किया जा रहा है और अपने यहाँ भी प्रयास में है। जैसा अपना जैसे हम लोग फाइलिंग करते हैं बेल तो ऑनलाइन हो ही रहा है, मेंटेनेंस केस फैमिली कोर्ट का हो रहा है, कंप्लेंट वगैरह सब हो रहा है। और देखिए जो दिशा निर्देश का पालन तो करना होगा, क्योंकि वकालत तो करना है और सबों को साथ लेकर चलना है। और सीनियर तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और गौतम भैया है सबका साथ सबका विकास। अब इनका जो है कि नहीं सभी नए अधिवक्ता जो है सब एकदम पूरा टेक्नोलॉजी से लैस हो जाए, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं और आप सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी हम लोग
इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज आपका लोगों का अचानक आना ठीक है, अच्छी बात है, बड़े भाई बड़ी बहन है, बड़े अपने गार्जियन समान हमारे हैं, आ गए, खुशी की बात है, मिले हमको, धन्यवाद इसके लिए हम हृदय से आप लोग का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारी भी एक खुशी होगी कि आप लोग को एक समय हम दें और निश्चित समय पर आप लोग आवे और हमारे बच्चे जो एग्जाम हो रहा है पीटी ही करके आ जाए, तो तत्काल हम लोगों को साथ एक गेट टुगेदर वाला थोड़ा इंतजाम हम लोग करेंगे, जिसमें खुशी के साथ हम लोग समय से हम लोग हमेशा तैयार हैं। बस। और आपका छोटा भाई, आपका छोटा पुत्र आपको सादर प्रणाम करता है।